डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट हुई है जो कि अनुदेशक भर्ती को लेकर है। जितने भी कैंडिडेट CITS किए थे उनके लिए बैड न्यूज़ है और यहाँ पे डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए जो गुड न्यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो अपडेट यहाँ पे आया है उसमें CITS को ख़त्म करने की बात कही गई है ना, तो हम उसी पे बात करेंगे। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो CITS किए हैं उनके लिए बैड न्यूज़ और डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए गुड न्यूज़ होने वाला है। तो ये मैं सिर्फ अपडेट के लिए बना रहा हूँ, तब मुझे किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है। मैं बस एक अपडेट दे रहा हूँ कि सारे को ये इन्फॉर्मेशन चला जाए सभी को। देखिए, ये पेपर कटिंग की न्यूज़ है जिसमें बोला गया है कि अनुदेशक भर्ती में बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए खुलेंगे रास्ते। तो इसके लिए प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के द्वारा जो UPSSC के थ्रू भर्तियाँ आती है उसमें ITI अनुदेशक भर्ती में CITS प्रमाण पत्र का पेज जल्द ही दूर हो सकता है। सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर ली है। भर्ती में अगर CITS प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिलेगी। CITS प्रमाण पत्र के बिना उनके लिए भर्ती में शामिल होने के रास्ते खुल जाएंगे, ऐसा न्यूज़ आ रहा है। एक और न्यूज़ में आप लोगों को दिखा दूं तो उसमें भी सेम बातें लिखी गई है। यहाँ पे भी देखिए लिखा गया है कि अनुदेशक भर्ती में बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए जल्दी खुलेंगे रास्ते। तो मैं एक बात बता दूं ना कि CITS वालों को ही DGT ने अलाउ किया है अनुदेशक भर्ती बनने के लिए। ये अनिवार्य है और अनिवार्य रहना चाहिए, क्योंकि देखिए CITS करने के लिए लोग 1 साल अपना समय देते हैं और वो सभी बर्बाद हो जाएगा। CITS का मतलब होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम के तहत वो ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे किसी को पढ़ाना है, लिखाना है, कैसे उसको अनुदेशन करना है, ये सारी CITS में सिखाया जाता है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो डिप्लोमा बीटेक वाले बहुत ही उनको तो खुशी मिलेगी, साथ में यहाँ पे CITS करने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो ऐसा पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा जा रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि ITI अनुदेशक भर्ती में CITS प्रमाण पत्र पे जल्दी दूर हो सकती है। सेवा नियमावली में संशोधन के लिए सरकार ने कमेटी भी गठित कर ली है। भर्ती में अगर CITS प्रमाण पत्र की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है तो बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को बड़ी राहत मिलेगी। CITS प्रमाण पत्र के बिना उनके लिए भर्ती में शामिल होने की रास्ते खुले जाएंगे। पूर्व में यह व्यवस्था लागू थी, यानी पहले जो वैकेंसी आती थी उसमें लागू थी ये सारी चीज़ें, यानी CITS कंपलसरी नहीं था। ITI अनुदेशक के पदों पर भर्ती के लिए ITI और का डिप्लोमा और 1 वर्ष का CITS का प्रमाण पत्र अनिवार्य था। लेकिन अगर कोई बीटेक या डिप्लोमा करने वाला अभ्यर्थी भर्ती में शामिल होना चाहता है और उसके पास CITS का प्रमाण पत्र नहीं है तो यह शर्त होती थी कि नियुक्ति के बाद ऐसे अभ्यर्थी को 3 माह की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 अगर नहीं है तो 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिसंबर 2021 में इस व्यवस्था में अचानक बदलाव कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत बीटेक और डिप्लोमा वालों के लिए भी CITS प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया था और 1 माह बाद यानी कि जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ITI अनुदेशक के 2504 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। ऐसे में बीटेक और डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को CITS प्रमाण पत्र कोर्स करने का मौका नहीं मिला। ठीक है, यह मामला अब न्यायालय में लंबित है। वहीं अभ्यर्थी भी लगातार शासन को पत्र लिखकर राहत की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2022 के विज्ञापन में ITI अनुदेशक के 50% पद ITI डिप्लोमा एवं CITS प्रमाण पत्र की अर्हता रखने वाले ठीक है 200 यहाँ से और ऊपर पढ़ लेते हैं अभ्यर्थी और 50% पद बीटेक या डिप्लोमा और CITS प्रमाण पत्र की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था। यानी कि जो कैंडिडेट ITI प्लस CITS किए थे, ठीक है, उनके लिए 50% सीट होती थी और बीटेक और डिप्लोमा के लिए 50% सीट होती थी। कहने का मतलब ये है। अगला दिया है, अभ्यर्थी का दावा है कि देश भर में बीटेक या डिप्लोमा के साथ CITS प्रमाण पत्र की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी की संख्या 200 से अधिक नहीं है। ऐसे में ITI अनुदेशक के आधे पद खाली रह जाएंगे। फिलहाल सेवा नियमावली में संशोधन के लिए प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ऐसे में सिर्फ बीटेक एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी को मांग कर रहे हैं कि सेवा नियमावली में संशोधन के बाद 2022 में जारी विज्ञापन के तहत आवेदन दोबारा लिए जाएंगे। यानी कि दोबारा ये आवेदन खुलने के चांस है, ताकि जिन बीटेक एवं डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी के पास CITS प्रमाण पत्र नहीं है उन्हें भी 2022 में भर्ती में शामिल होने का मौका मिले। तो यही अपडेट है जो कि आप लोगों के सामने हमने बता दिया। अगर इसमें किसी तरह की क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।